Good morning, Bachu. How are you all? So, as promised yesterday, we'll be doing the remaining part of integration today. So, here we go. Yesterday, we not only discussed the formula, we have also given some questions to you, and I hope you might have done that. आपने कर लिए होंगे. अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं उससे आगे क्या है. तो इंटीग्रेशन में कल हमने कहाँ तक देखा था? कल हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे, लेकिन जो न्यूमेरिकल थे बड़े आसान लेवल के थे, और उसके अलावा डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी हमें अभी डिफरेंस नहीं पता है. तो कल जो हमने फॉर्मूले देखे, अगर फॉर एग्जांपल आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा आ रहा था, x टू द पावर n dx, तो ये तो आसान था, पावर एक बढ़ा दो और उतने से ही डिवाइड भी कर दो. ठीक है, यही था. लेकिन अगर फॉर्मूला कुछ ऐसा आता, अगर फॉर्मूला कुछ ऐसा आता कि आपका ये आता है साइन x dx, क्या हो जा रहा था? माइनस कॉस एक्स. लेकिन अगर आपके फॉर्मूले में ऐसा ना आके कुछ ऐसा आता, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक हो गया. इसको हम बोलते हैं साइन u. याद करो, हमने ऐसे ही डिफरेंशिएशन में भी करा था, साइन u dx, जहां पे u क्या है? u डिपेंड अपॉन x, यानी कि इसका इंटीग्रेशन होगा. तो एक तो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस u, क्योंकि साइन x का जैसे था कॉस x, वैसे ही साइन u का कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस u. u x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, जो u है इसका भी तो कुछ ना कुछ होगा. अब इसमें दोबारा इंटीग्रेशन नहीं होता, बस इतना ही ध्यान रखना, जो ये u है इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, वो भी डिनोमिनेटर में, ऐसा. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, वो क्या होगा एग्जाम्पल? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. यही तो होगा. अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये तो इतना ही रहेगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, अब मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं बताने वाला हूँ आपको, तो वो आ जाएगा 2x, और ये आपका आंसर आ गया. इज इट क्लियर? तो हमने क्या कहा, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में कोई ऐसा टर्म आता है जिसका आपने साइन के साथ या लॉग के 1/x के साथ, कुछ भी ऐसा आता है टर्म जहाँ पे आपका टर्म x से बड़ा हो, सिर्फ x ना हो, या तो x की पावर हो, या फिर आपका कोई लीनियर बड़ा सा टर्म हो, वैसे केस में पहला तो आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करें, लेकिन जो इंटीग्रेशन के अंदर था, जिसको इंटीग्रेट करना था, उसका फिर आपको डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो देख लीजिए इसे अच्छे से एक बार. e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? दैट वाज e टू द पावर x itself. But if it is e to the power x square plus 1 dx, then what we'll be doing? So first we'll be recalling the formula. If it is e to the power u dx and directly it is not x, then the integration will be e to the power u, because the integration remains same. But for u, we'll be differentiating it on the denominator, so it becomes d by dx of u. So similarly, if I will be saying it is, if it is e to the power 2x plus 1 dx, 2x plus 1 is in the power of e, then it becomes e to the power 2x plus 1 upon d by dx of what? 2x plus 1. So is equal to e to the power 2x plus 1 upon 2x का डिफ्रेंसिएशन, इसको अंदर ले जाओ, 1 का 0 हो जाएगा, 2x, 2 बाहर आएगा, d by dx ऑफ x 1, यानी कि सिर्फ कितना बचा? 2. तो ये आ गया. तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन में या ऐसे इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे? वो तो आएगा ही आएगा जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन वो टर्म आपका सिर्फ x नहीं है, उससे बड़ा एक लीनियर टर्म है. अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आप डिनोमिनेटर में जो आएगा उसको आपको क्या करना पड़ता है? डिफ्रेंशिएट. ये भूलना नहीं है, बहुत जगह यूज होगा. तो अभी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर u वाला टर्म है तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट या डबल इंटीग्रेट नहीं होता. यहाँ पे आप इंटीग्रेशन पहली बार करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर में आप जो u वाला टर्म है उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. इज इट क्लियर? तो अब एक जनरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस कॉस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या 2 cos ओमेगा स्क्वायर एक्स, या 3 कर लो, 2 तो यहाँ भी आया है, प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये बाहर में dx. तो क्या करेंगे?
इंटीग्रेशन के साइन और dx को सब जगह मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3, अच्छा इसमें dx भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos ओमेगा स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। यही होगा, यही होगा ना। अब जो कांस्टेंट है हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं। तो अगर कांस्टेंट को बाहर लोगे तो 2 बाहर आया, x² dx प्लस 3 बाहर आया cos ओमेगा स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। एक्स स्क्वायर तो ये तो आसान है, x टू द पावर 2 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3। अब यहाँ ध्यान से देखना, cos ओमेगा स्क्वायर एक्स, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन होता है, तो यानी कि साइन ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इंटू लगा दो, अपॉन मैंने क्या कहा था, अगर ये सिर्फ x ना हो के कुछ और होता है तो जो हमारा टर्म आता है उसे हमें डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग बेस ई एक्स। क्लियर, लॉग बेस ई क्यों होता है, बेस 10 क्यों नहीं होता है, ये बेस क्या होता है, ये सारा आपको लॉग में पता चल जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक हो गया। तो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फटाफट उसको करिए, पॉज करना है इसे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं कितने जल्दी आप कर पाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x² z प्लस साइन 2x प्लस, या 2x क्या बड़ा सा कर दो, x³ प्लस 2x² प्लस 1, और ये पूरा का पूरा इतने का dx है। ठीक हो गया, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में फिर 1/x² प्लस 1 प्लस 2x³ प्लस 5x² z प्लस साइन x³ प्लस 2x² प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर dx। तो आई होप सो इसको आप सॉल्व आउट करेंगे। अब हम अगला कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ रहे हैं, ये आप सॉल्व खुद करेंगे, इसे मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा एक चीज़ और, कभी आपसे कोई पूछे कि अच्छा सिग्मा का मतलब भी एडिशन आप करते जा रहे हैं, इंटीग्रेशन में भी आप ऐसे ही ऐड करते जा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका मतलब होता है डिस्क्रीट, जो वैल्यू होती है डिस्क्रीट, और इसका मतलब होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एडिशन, ठीक है। इसका मतलब है डिस्क्रीट और इसका मतलब है कंटिन्यूस। एडिशन कैसा होगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, और मैं चाहूंगा कि आप इनकी वैल्यू खुद ढूंढें, डिस्क्रीट एडिशन और कंटिन्यूस एडिशन में क्या फ़र्क होता है, आपको समझ में आ जाएगा। कर तो दोनों सेम काम रहे हैं, लेकिन ये डिस्क्रीट है और ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये तो चलिए आप ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब बात करने जा रहे हैं हम डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। नाउ व्हाट इज डेफिनेट, व्हाट इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब मैं ऐसे लिख दूँ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका मतलब क्या है, dx प्लस dx आप ऐड करते जा रहे हैं, कहाँ तक करेंगे आपको भी नहीं पता क्योंकि लिमिट गिवन नहीं है, तो इसीलिए ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे मैं कहूँ यहाँ से चलना शुरू कर दो, आप मेरी बात मानो और यहाँ से चलना शुरू कर दो जहाँ पे भी आप हो, तो आप क्या करोगे, आप चलना शुरू कर दोगे, बट यू आर नॉट डेफिनेट वेयर टू स्टॉप, दैट्स वाई इट इज इनडेफिनेट। अगर मैं कहूँ यहाँ से अपने घर तक जाओ, जो रास्ते से आप आए उसी रास्ते से जाओ, तो आप डेफिनेट हो, आपको यहाँ से चलना है, यहाँ तक जाना है। यही डिफरेंस है इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी। क्लियर, अगर आपको सिर्फ ऐसा दिया हो, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, तो अभी तक जो हम लिख रहे थे ये आएगा तो उतना ही 2 + 1 3/3, लेकिन इसके साथ साथ एक कांस्टेंट भी आता है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट डी नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो ये आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है बच्चों। और यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको वैल्यू रखेंगे और इसके साथ साथ एक टर्म ऐड करेंगे सी फॉर कांस्टेंट, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है और ये आएगा। इज इट क्लियर, एनी डाउट। अच्छा दूसरा जो आता है वो आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको पता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल a to b, तो आपको a से b तक जाना है, यहाँ कुछ नहीं पता था, यहाँ पे आपको बता रहा है a to b, और आपको दे दिया है x dx, x टू द पावर n dx, यानी कि इसको ऐड करते चलो कहाँ से कहाँ तक, a से b के बीच में। तो आप इसको सॉल्व करोगे x टू द पावर n+1/n+1। पहले तो सबसे पहले आप ये करना है,
कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद ये लिमिट लगानी है, क्योंकि देखो सॉल्व तो कर दिया लेकिन यहाँ लिमिट के बीच में है, तो ब्रैकेट के राइट साइड में बॉटम पे जो नीचे लोअर लिमिट, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं। कहाँ से शुरू करा? लोअर लिमिट से, और कहाँ तक गए? अपर लिमिट तक। ठीक हो गया? तो a टू b। तो जो आपका इंटीग्रेंड है, जिसको आपने इंटीग्रेट करा था, वो तो x था, बाकी को आप बाहर भी ले सकते हो, यानी कि n+1 बाहर ले लो, और जो इंटीग्रेंड है यानी कि x टू द पावर n+1 की जगह ये वैल्यू पुट होती है। फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेंड माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेंड। इसका मतलब ये है, ये आया 1/n+1, अपर लिमिट b टू द पावर n+1 माइनस लोअर लिमिट x की जगह a रखिए तो कितना हो जाएगा? a टू द पावर n+1। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है? चले बड़े आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका आ गया क्या? ये आपका आ गया इसका आंसर। मैं फिर बता रहा हूँ, करा क्या हमने? नॉर्मल इंटीग्रेशन करा, लिमिट दी है, यहाँ से यहाँ तक ऐड करो, लोअर यहाँ से शुरू होके अपर यहाँ तक जाओ। तो हमने सॉल्व करा, ब्रैकेट लगाया, नीचे लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऊपर। सॉल्व करने के बाद जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर ले लो, इंटीग्रेंट जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसमें पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर उसमें लोअर लिमिट रखो। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के देखें एक बार? चलिए ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल x³ dx, और लिमिट दे दी हमने 1 to 2। ठीक है, तो ये हो गया x टू द पावर 4/4, लिमिट आ गई हमारी 1 से 2। ये लिमिट लिखनी है। अब देखो 1/4 चाहो तो बाहर ले लो, चाहो उसके साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x टू द पावर 4 1 2। अब क्या करो, आप अपर लिमिट रखो, 2 है, x की जगह पहले 2 रखो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर x की जगह 1 रखो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 1/4 16 माइनस कितना हो जाएगा? ये भी 1 टू द पावर 4 ही होगा, क्योंकि ये 4 था तो ये 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया? 15/4। ठीक है, एक एग्जांपल और करके देखें। पॉज कर लेना जहाँ पे भी आपको दोबारा देखना हो, या रिवाइंड कर लेना। x टू द पावर, या कुछ और करते हैं, चलो 2√t 0 to 2 dt। तो ये कितना होगा? 2 बाहर लिया, √t का मतलब t टू द पावर हाफ dt, और इंटीग्रेशन कितना करना है? 0 से 2 के बीच में। अब लिखो 2t टू द पावर हाफ प्लस 1/1/1। ठीक है, लिमिट कहाँ से? 0 से 2। तो ये कितना आया? 2, और ये बाहर ले लो, ये 3/2, ये भी 3/2, t टू द पावर 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई? 0 से 2। ठीक है, अब रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसे ऊपर ले जाओ, ये 4/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3/2 माइनस 0। क्लियर हो गया? तो ऐसे आपको रखना होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। कैसे आप अपर लिमिट रखोगे, कैसे आप लोअर लिमिट रखोगे। इंटीग्रेशन इज क्वाइट ईजियर बट इट इज़ यूज अलॉट। अभी आप देखोगे जब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करोगे, उनके डेरिवेशन में भी इसको यूज़ आपको करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ठीक हो गया। 2-4 क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, आप सॉल्व करिए ताकि आपकी क्लियरिटी बढ़े। तो क्या लिखेंगे? तो देखते हैं क्या लिखेंगे हम। तो ये सिर्फ 2 क्वेश्चन आप करके देखिए, ये आपसे हो पा रहे नहीं हो पा रहे। अब इसमें आप कहेंगे सर इसमें तो 2 टर्म है, x² + 1। तो अगर ऐसा कोई टर्म आता है जिसमें 2 टर्म होते हैं, तो आप क्या करोगे? पहले पूरे को इंटीग्रेट कर दो, और फिर उसके बाद जो भी आपका इंटीग्रेंड आ रहा है उसमें पहले अपर लिमिट रखो, उसमें आप लोअर लिमिट। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको इंडिविजुअल सॉल्व करो, इसको इंडिविजुअल सॉल्व करो, लिमिट के साथ वैल्यू रखो और दोबारा ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर कोई डाउट आए तो आप बताइए।